एक बात बताओ मेरी मां, एक जंगल में आग लगी, सारे पशु पक्षी भाग गए, पर एक छोटी सी चिड़िया थी जो अपनी चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। एक कौआ बोला, चिड़िया क्या तू जंगल की आग बुझा सकती है? चिड़िया बोली, कौआ भाई साहब मैं जंगल की आग नहीं बुझा सकती, तो क्यों पानी डाल रही है? चिड़िया बोली, मैं जंगल की आग को बुझा नहीं सकती क्योंकि मेरी चोंच में पानी थोड़ा है, परंतु मैं पानी इसलिए डाल रही हूं कि जब भी इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आज भी समाज में आग लगी है कि नहीं? ईर्ष्या की, द्वेष की, नफरत की, अज्ञान की और कुसंस्कारों की आग। इस आग में कौन जल रहा है? कुसंस्कारों की आग में बूढ़ी बूढ़ी माताएं जल रही हैं। जो बेटा घर से निकाल देता है वो मां जल रही है, परेशान है, प्रताड़ित है। ऐसी माओं की सेवा के लिए समाज में आग लगी है। ये दास ने अपनी चोंच में पानी भर भर के सेवा और सहयोग का, उन माओं की सेवा का थोड़ा थोड़ा जल डाल रहा है कि किसी मां के हम काम आ सकें, कम से कम ये शरीर किसी के काम आए। आप भी थोड़ा थोड़ा, जैसे राम सेतु के निर्माण में गिलहरी का भी योगदान था या नहीं? राम सेतु के निर्माण में किसका योगदान था? मैया किसका? ये मैया बताएंगी किसका? नहीं बोलोगी मेरी मां? कसम खा के आई हो कुछ नहीं बोलेंगे? सास ने मना किया बोलना मत कुछ। बताओ किसका योगदान था? गिलहरी समझती हो मेरी मां? गिलहरी जानती हैं आप लोग? पेड़ों पर होती है, सफेद उसके 3 निशान होते हैं। गिलहरी कहते ऐसे ऐसे खाती है वो, ऐसे ऐसे छोटी सी होती है। अब आप बंगाली में क्या कहते हैं राम जाने, लाल पीली जो कहते हैं, ठीक है। हाँ ये है, देखो टीवी पे देख लो, ये है गिलहरी। क्या बोलते हैं इसे? हाँ बोलो। हम गिलहरी कहते हैं। गिलहरी का भी एक योगदान था राम सेतु में। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इतिहास उठाकर देखा जाता है तो उस गिलहरी का भी नाम आता है। वृंदावन में 265 वृद्ध माताएं रहती हैं। 265 वृद्ध माताएं रहती हैं जिनके बच्चों ने घर से निकाल दिया है, कोई सहारा नहीं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें वृद्ध माओं का सहारा बनना चाहते हैं? नहीं उठा पा रहे हैं ना हाथ? अरे भाई हम आपसे ये थोड़ी कहते हैं सारी जायदाद दे दो ना। आप यदि 4 रोटी खाती हो मेरी मां, तो उस 4 रोटी में 1 रोटी इन वृद्ध माओं के लिए निकालना स्टार्ट कर दो, थोड़ा थोड़ा, कि आपकी भी 1 रोटी ये वृद्ध माएं खाएंगी। और अब आश्रम छोटा पड़ गया है वृद्ध माओं को रहने के लिए, अब एक बड़े आश्रम का निर्माण हो रहा है। तो आप भी उन माओं के लिए आश्रम निर्माण में आप भी अपना सहयोग करेंगे। जैसे गिलहरी ने राम सेतु में अपना सहयोग किया, बालू के कुछ कण डालकर, आप भी ईंट के लिए, सरिया के लिए, लोहा सीमेंट जो चाहे थोड़ा थोड़ा योगदान इस आश्रम के निर्माण में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सहयोग के बल पर आज 265 माताओं की सेवा हो रही है और 1000 वृद्ध माओं की सेवा हो सके, इसके लिए एक बड़ा आश्रम बनने जा रहा है। तो आप लोगों से मेरी विनती है, यदि आप में से किसी को ईश्वर ने इस लायक बनाया, थोड़ा थोड़ा, पीछे कार्यालय लगा है, जरूर नाम लिखवाइएगा और आप भी सहयोग का जल डालिएगा। एक कमरा बनवा के आप भेंट कर सकते हैं वृद्ध माओं को, या कमरे की छत डलवा सकते हैं, या एक वृद्ध मां को गोद लेकर जीवन भर रोटी देने का आप लोग संकल्प कर सकते हैं। वृंदावन में अन्य क्षेत्र भी चलता है, कोई भी साधु संत वृंदावन आए सबको भरपेट भोजन मिलता है। आप में से कितने लोगों ने वृंदावन में इन सेवाओं का दर्शन किया है? जिनने किया है अपनी आंखों से वो हाथ उठाएंगे। देखो आप में से कुछ लोग आए हैं,
आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, जो हम कह रहे हैं उसे देखने के लिए वृंदावन जरूर आइएगा और वहां सेवाएं कैसी कैसी चल रही हैं अपनी आंखों पर विश्वास कीजिए। हमारे कहने पर विश्वास मत करो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप आइए और वहां हजारों संतों की सेवा होती है। आपके बच्चों का जन्मदिन आए तो एक दिन का अन्न क्षेत्र आप लोग भी बंटवाइएगा। अन्नदान से कृपा जरूर होगी। जब आप किसी को देते हैं, जब आप किसी की सुनते हैं तो भगवान आपकी सुनते हैं। तो आप भी इन साधु संत भजन करने वाले संतों का भजन में सहायक बनिए। आप अपने बच्चों के नाम से एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाइए ताकि बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा। संतों का रोटी संत पाएंगे। आपके बच्चों के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर जरूर आप ये एक दिन का प्रसादी बंटवाइए। वहां पर एक रसोई भी चलती है वृंदावन में, जहां 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। 30 से 40,000 लोग रोज। हम यहां हैं तो भी रसोई चल रही है। तो आप अपनी आंखों से आकर देखिए और आप भी इस रसोई में एक दिन का प्रसाद जरूर बंटवाइएगा।